हमारे चैनल स्टोरीफाई गुरु में खुश आमदीद। आज हमारे पास आपके लिए एक नई वीडियो है। इस वीडियो में हम आपको एडवेंचर और सस्पेंस से भरपूर एक गैर मामूली सफर पर ले जाएंगे, जो आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाया जाएगा जहां कुछ भी मुमकिन है और कुछ भी ऐसा नहीं है जैसा कि लगता है। कुछ ही देर में आप एक दिलफरेब कहानी में डूब जाएंगे जो आपको दुनिया से परे ले जाएगी। तो बड़ा करम लुत्फ उठाएं और आइए हम आपको एक हैरत अंगेज सफर पर ले जाएं। लेकिन जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें और घंटी के निशान को दबा दें ताकि आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियोस की इत्तला मिल जाए। कहानी का नाम जादुई जंगल की मुहिम जोई। मरियम और फातिमा पार्क में खेल रही थी जब उन्हें एक पोशीदा रास्ता मिला जो एक जादुई जंगल की तरफ जाता था। वो जंगल की तलाश के इम्कान से मुतजस्सिस थी, इसलिए उन्होंने पगडंडी से नीचे जाने का फैसला किया। जंगल में चलते हुए बच्चों को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी जो उनके नाम ले रही थी। उन्होंने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई तो करीब ही दरख्त की शाख पर एक खूबसूरत परी बैठी नजर आई। परी जैस्मीन ने अपना तारुफ कराया और बच्चों को अपने साथ सैर करने की दावत दी। बच्चे एक हकीकी परी को देखकर हैरान रह गए और जैस्मीन की दावत को बखुशी कबूल कर लिया। बच्चे जंगल में गए और बहुत सी मुख्तलिफ चीजें देखी। रंग बिरंगी मछलियों से भरी एक नदी थी और एक जगह पर मुख्तलिफ की अकसाम तितलियां नाचती और खेलती देखी। जंगल में फूलों का एक बाग भी था जो सूरज की रोशनी में बहुत खूबसूरत लग रहा था। मरियम और फातिमा दोनों ने जो कुछ देखा और तजुर्बा किया, इससे हैरान रह गई। वो किसी भी खतरे से बचने के लिए जैस्मीन के करीब रहे। मरियम और फातिमा नए दोस्त जैस्मीन से मिलकर खुश थी। उन्हें यकीन था कि वो उनके साथ महफूज हैं और जादू के जंगल में अपनी मुहिम जोई जारी रखी। जब मरियम और फातिमा जंगल में सफर कर रही थी तो उन्हें बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। पहला एक पुल था जो गहरी खाई पर फैला हुआ था। पुल पुराना और खस्ता हाल था और जब वो इस पर चलते थे तो पुल झूलता था। जैस्मीन ने मरियम को एक वक्त में एक कदम उठाने और नीचे ना देखने का मशवरा दिया। फातिमा भी तजब्जुब का शिकार थी, लेकिन जैस्मीन की मदद से उन्होंने बहिफाजत पुल अबूर कर लिया। फिर वो एक दरिया के पास पहुंचे जो बहुत गहरा था। पानी तेजी से बह रहा था और ऐसा लग रहा था कि उसे अबूर करना मुश्किल होगा। जैस्मीन ने लड़कियों से कहा कि वो दरिया पर कोई ऐसी जगह तलाश करें जहां से वो पार कर सकी। मरियम और फातिमा ने इसके मशवरे पर अमल किया और वो बगैर किसी परेशानी के दरिया को पार करने में कामयाब हो गई। चलते चलते उन्होंने भेड़ियों के चीखने की आवाज़ सुनी। जैस्मीन ने उनसे कहा कि पुरसुकून रहें और ना भागें। जल्द ही भेड़िए नमूदार हो गए। मरियम और फातिमा खामोशी से उन्हें करीब आते देख रही थी। जैस्मीन ने भेड़ियों से बात की और वजाहत की कि मरियम और फातिमा दोनों हमारे दोस्त हैं और जंगल को देखने आए हैं। आखिरकार भेड़िए पीछे हट गए और लड़कियों को सुकून मिला। जैस्मीन की मदद की बदौलत वो बहुत ज्यादा पुरएतमाद और आने वाले चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए तैयार थी। जैसे जैसे मरियम और फातिमा जंगल में चलती रही, वो अपने अंदर बढ़ते हुए जोश को महसूस कर सकती थी। उन्हें बताया गया था कि वो मिस्टर अलू से मिलेंगे, एक अक्लमंद बूढ़ा परिंदा जो एक बड़े बलूत के दरख्त में रहता था। आखिरकार बच्चे जंगल के मरकज में पहुंच गए। उन्होंने बलूत का एक लंबा दरख्त देखा। मिस्टर उल्लू एक शाख पर बैठा उन्हें गौर से देख रहा था। मेहरबान मिस्टर उल्लू ने बच्चों को खुश आमदीद कहा और उनसे जंगल के बारे में बातें करने लगे। उन्होंने जंगल की तारीख बताई और बताया कि वक्त के साथ साथ ये कैसे बदला है। उन्होंने बताया कि जंगल की देखभाल और कुदरती माहौलियाती निज़ाम को तवाज़ुन में रखना कितना ज़रूरी है। मरियम और फातिमा को मिस्टर उल्लू की कहानियों में बहुत दिलचस्पी थी। इन्होंने इससे बहुत से सवालात किए और उसने तहम्मुल से इन सब का जवाब दिया। इसने चीज़ों की वजाहत की ताकि वो समझ सकी। मिस्टर अलू ने बच्चों को मुख्तलिफ पौधों और जानवरों की शनाख्त करने का तरीका दिखाया और बताया कि तमाम जानदार कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मरियम और फातिमा जंगल की पेचीदगी पर बहुत हैरान हुई और कैसे सब कुछ एक साथ काम कर रहा था। जब मरियम और फातिमा ने मिस्टर अलू के साथ वक्त गुजारा तो उन्होंने अपने इर्द गिर्द की कुदरती दुनिया के लिए गहरा एहसास महसूस किया। उन्होंने महसूस किया कि माहौल का ख्याल रखना और आने वाली नस्लों के लिए उसे महफूज रखना उनकी जिम्मेदारी है।
मिस्टर अलोव ने उन्हें छोटे इक़दामात के बारे में सिखाया जो वो एक बड़ा फ़र्क लाने के लिए उठा सकते हैं, जैसे कि रिसाइकलिंग और तवानाई को महफूज करना। उन्होंने जंगल को बाइख्तियार बनाने का एहसास और उन्हें दुनिया पर मुस्बत असर डालने की तरगीब दी। मिस्टर अलोव ने मरियम और फातिमा को माहौलियात के बारे में अहम असबाक सिखाए। इसने उनकी बहादुरी की तारीफ की और फिर उन्हें एक ख़ास तोहफा दिया, एक जादू की छड़ी। उन्होंने कहा कि अगर वो कभी जंगल में वापस आना चाहते हैं तो उन्हें सिर्फ छड़ी को पकड़कर जंगल के बारे में सोचना है और उन्हें फौरी तौर पर वहां पहुंचा दिया जाएगा। मरियम और फातिमा इस तोहफे से बहुत खुश हुई और उन्होंने इसे जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने का वादा किया। उन्होंने मिस्टर उल्लू का उनकी दानिशमंदाना तालीमात पर शुक्रिया अदा किया। जब सूरज जंगल में गुरूब हो रहा था तो मरियम और फातिमा ने दरख्त के किनारे से अपना घर देखा। वो दोनों अपने सफ़र से थके हुए थे, लेकिन बैक वक्त पुरजोश थी। उन्होंने अपने सफ़र में कुछ हैरत अंगेज़ चीज़ें देखी थी और ऐसी दुनिया के बारे में बहुत कुछ सीखा था जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जब वो घर पहुंची तो इसके चाहने वाले उसे देखकर बहुत खुश हुए। इन सब ने इसके सफ़र के बारे में बात की और बच्चों ने हैरत अंगेज़ चीज़ों के बारे में तफसीलात शेयर की जो उन्होंने देखी थी। मरियम और फातिमा ने बातें करने वाले जानवरों, चमकती हुई नदियों और बुलंद और बाला दरख्तों की कहानियाँ सुनाई जो आसमान को छूते नजर आते थे। हमें उम्मीद है कि आपको ये दिलचस्प और मुतासिर कुन कहानी पसंद आएगी। इस कहानी में आपने देखा कि चाहे आपको जो भी मुश्किलात दरपेश हों, आप उन पर काबू पाने की ताकत और हिम्मत रखते हैं। हम आपकी हौसला अफजाई करते हैं कि आप आगे बढ़ते रहें और अपनी ज़िंदगी के तमाम शुबों में तरक्की और तकमील के लिए कोशा रहें। इस सफ़र में हमारे साथ शामिल होने और देखने के लिए आपका शुक्रिया, और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बाकी आने वाली वीडियो से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुदा हाफिज़।